हे गाइस, तो यार अभी हम बात कर रहे हैं बाइनांस की। बाइनांस में वो भी फ्यूचर ट्रेडिंग की। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में हम जब नया अकाउंट बनाए तो मैक्सिमम 20x लेवरेज मिलता है। उससे ज़्यादा 60 डेज़ के बाद मिलता है। तो हम मैक्सिमम यानी कि 20x पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो इस ट्रेड ये 20x लेवरेज बहुत ही रिस्की होता है वैसे तो। उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है वैसे तो। 20x भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। 10x भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें लिक्विडेशन के चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये लिक्विडेशन जो आप नया अकाउंट बनाते हैं, नए नए जब आप होते हैं बाइनेंस में या किसी भी फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज लेके 10x 20x, तो आपको पता भी नहीं चलता कि सारा फंड कब लिक्विडेट हो जाए। तो वैसे देखो कि इसमें नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये सारे अभी मार्केट में लॉन्ग ही करना जब होता है, तब कोई एक ही कॉइन ऐसा होता है जिसमें शॉर्ट के चांसेस होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये कॉइन बढ़ गया है, बढ़ गया था, मतलब बहुत बढ़ गया था। अभी नीचे आता मैंने अपॉर्चुनिटी, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखी, उसके बाद शॉर्ट कर रहा हूँ। तो कब शॉर्ट करना है, मतलब पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई एक कॉइन में कब शॉर्ट करना है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए इसके लिए। तो वो सारा कुछ सीखने के लिए मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ बाइनेंस में परफेक्टली फ्यूचर ट्रेडिंग पे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज पे। अगर कोई करना चाहता है, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है आप कहीं से लोन लें या वो पैसे इसमें लगाए। आप इसमें वहीं पैसे लगा सकते हैं जो कि आपके खुद के हैं। तो मैंने खुद बताने के लिए भी ज़्यादा पैसे किसी को मोटिवेट नहीं किया ज़्यादा पैसे डालने के लिए। मैंने खुद $10 डाले थे, $20 या $20 यानी कि इंडियन करेंसी में 1000 रुपये। तो उसके बाद जो है जो कुछ भी यहाँ पे आप प्रॉफिट लेवल देख रहे हैं $9, तो ऑलमोस्ट मेरे $21 उसमें से मैंने डाले थे। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरा अभी प्रॉफिट जो है $9 ही है इसमें से। तो जो कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट मान सकते हैं। तो ज़्यादा लालच ना करते हुए आप लेवरेज जो है ज़्यादा ले सकते हैं वो, बट परफेक्ट चांस यानी बहुत वीकली एक दो बार ही आप ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा लेवरेज ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस मार्केट में नहीं होते हैं। ओके गाइस, तो अभी वीकली बात करें तो ये तो देखो बहुत रेयर चांस है ऐसा होने का कि हम एक ही टाइम पे प्रॉफिट कमा लें। तो ये इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इसमें $4 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये लगभग मैंने 4 घंटे इसमें एंट्री लेने के बाद देखा कि $1 का प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया और मेरी एंट्री जो है 20x पे है। तो उसमें मेरा जो है खुद का जो है $2.6 है। तो उसके बाद अगर मैं ये बेच के फिर से ले लेता तो मेरा हो जाता 3.6। तो लिक्विडेशन के चांस भी इतने बढ़ जाते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया कि उसके बाद उसको $1 का जो प्रॉफिट था ऐसे ही रहने, जैसे कि ये $4 का प्रॉफिट मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से अब लिक्विडेशन के चांसेस बहुत कम है। अगर ये गिरा तो भी मैं एटलीस्ट $3 का प्रॉफिट लेके तो निकल जाऊँगा। $3 तो क्या, मैं यहाँ से अब $4 का प्रॉफिट भी लेके निकल सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने इतना टाइम ही दिया है। अगर आप देखो तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, 12 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम दे दिया मैंने। एक एक घंटे से देखो तो मेरा ऑलमोस्ट बढ़ने में बहुत टाइम लगा है। तो ये पूरा लॉन्ग करने के चांसेस जब थे तभी ये प्रॉफिट हो पाया, वरना ये प्रॉफिट लेना इतना आसान नहीं होता 20x पे। नॉर्मली प्रॉफिट लेना अभी मार्केट में आसान हो सकता है इसमें, बिना मार्जिन या कुछ फ्यूचर ट्रेड किए ऐसे ही आप स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट ले सकते हो। बट वो आपके जितने पैसे हैं उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, 20x यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मार्केट में आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या न्यूज़ अच्छी है, फिर भी ऑपरेटर जो है आपको लिक्विडेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडेशन के चांसेस नॉलेज से, मतलब आपका नॉलेज है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी मार्केट आपको लिक्विडेट करने के लिए नीचे जाके ऊपर जा सकता है। यानी कि आपका सारा जो अगर आप रख के चले गए ना, कहीं पे सो गए या कुछ हो गया,
तो सारा फंड लिक्विडेट हो जाएगा, यानी कि लिक्विडेट हो जाने के बाद मार्केट, एक बार आपने लॉन्ग किया तो मार्केट नीचे जाके ऊपर चला गया, तो लिक्विडेट हो जाने के बाद आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा मतलब, ओके। और ये मान लो कि वो नीचे जाने के बाद नीचे ही चला गया, तो आपका एक चांस बनता है कि आप बाद में आप देख रहे हो कि ओ लिक्विडेट हो गया, वो भी आपके पास पैसा भी होना चाहिए ना, दूसरा पैसा, फिर आप डिपॉजिट करोगे, उसके बाद फिर से नई एंट्री लोगे, तब जाके आप शायद बच जाओ। बट ज़्यादा लेवरेज मैं रिकमेंड नहीं करता। ला अगर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाए, बहुत ही नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा हो, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए कि नहीं यहाँ से तो मार्केट बढ़ेगा, ये देखो 12, अब 1 घंटे का ग्राफ दिखाओ तो कम से कम ये घंटे दर मतलब यहाँ से एक एक घंटे में ये बढ़ा ही है मतलब। तो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपको पक्का पता होना चाहिए कि बढ़ेगा, मतलब यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। तो वो नॉलेज के लिए आपको मैं थोड़ा मोटिवेट ज़रूर कर सकता हूँ कि आप कम से कम आपका शुरू शुरू में क्या होता है कि इससे पहले मैंने $10 डाले थे तो लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट में रशिया यूक्रेन का जो चल रहा था, रशिया यूक्रेन में बहुत सारे न्यूज़ ऐसे, तो उसमें क्योंकि 20x में लिक्विडेट होना बहुत ही आसान बात है, इसमें मेरे खुद के 1000 रुपये हैं, तो ये ट्रेड जो चल रहा है ये 20,000 पे चल रहा है, 20,000 पे 1000 रुपये लॉस होने में टाइम नहीं लगता, और 1000 रुपये बनने में भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने 1000 रुपये डाले और कुछ कमाया है, तो गंवाने के चांसेस भी इतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से $4 बुक करके फिर एंट्री लूँगा तो लिक्विडेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ से लालची नहीं होना चाहता यार, ओके, मैं यहाँ पे लालची नहीं होना चाहता। तो अभी मैं अभी की एंट्री दिखाता हूँ। FTM में मैंने अभी एंट्री ली, उसके बाद मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो मैं यहाँ से कुछ भी कर नहीं रहा, थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो मैं इसमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से लिक्विडेशन के चांस बढ़ जाए, या फिर यहाँ पे आपके एक बात याद ना, ज़्यादा ट्रेड नहीं, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, बट ट्रेड आप ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जितने ट्रेड लोगे, यानी कि मान लो एक बार आप लॉन्ग करने लगे, यो मार्केट नीचे जा रहा है, आप शॉर्ट करने लगे, कंफ्यूज हो गए आप और लॉन्ग शॉट करने लगे, उस वजह से क्या होगा, आपके मेकर टेकर फीस, कमीशन, ये सब फीस में ही आपका पैसा चला जाएंगे, क्योंकि आपने 20x पे ट्रेड कर रहे हो। तो जब आपको ऐसा लगे कि ट्रेडिंग लेवल यानी ट्रेड बहुत कम करने होंगे और मार्केट में लॉन्ग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल प्लस नॉलेज प्लस मार्केट क्या कह रहा है, उस पर भी हमको ध्यान देना होगा ना। ऑपरेटर का माइंड भी यहाँ पे मैं ऑपरेटर क्या कर सकता है इसमें, LRC में ऑपरेटर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉइन 40% बढ़ गया, वो एक चांसेस वो भी है कि वो 40% से 60% भी हो जाए, तो हमारे लिक्विडेशन के चांस वैसे बनते हैं, बट मैंने 40% से 5% उसको गिरते हुए देखा। उसके बाद एक नॉर्मल थिंकिंग होती है कि यार अब हम LRC मतलब एक नॉलेज बेस भी होता है, वहाँ पे नॉलेज भी काम आता है कि अब तो ये गिरेगा यार। सारा मार्केट जो है उसमें सारे मेरे ट्रेड देखो लॉन्ग ही किया, एक मैंने किया है शॉर्ट, वो भी अभी उसमें भी प्रॉफिट लेवल अच्छा खासा है मतलब, ओके। तो ऐसा करना बहुत ही रेयर है मतलब, ओके। तो ऐसा आप मतलब लॉन्ग करने के चांसेस है तो लॉन्ग ही करो, शॉर्ट मत करो। शॉर्ट में जब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे तो ही करो, वो भी लॉन्ग। यहाँ पे देखो मेरा $4 का प्रॉफिट है, इसमें से मेरा अगर LRC में शॉर्ट करते टाइम थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो मेरा रिकवर हो चुका है, मतलब मेरा कोई, मैं लॉस में नहीं हूँ, तभी मैं ये कर रहा हूँ, ओके। और आप भी कर सकते हो। तो मैं पूरी सीरीज़ ही बना रहा हूँ, मार्केट नीचे जा रहा है तो या तो शॉर्ट कर लो, या तो फिर थोड़ी देर के लिए शॉर्ट करने के चांस नहीं है। अभी देखो इसमें शॉर्ट करने का कोई चांस है ही नहीं, मार्केट पूरी तरह से ऊपर ही जा रहा है, बट LRC क्योंकि बहुत बढ़ गया तो इसमें चांस थोड़े बहुत हैं शॉर्ट करने के। तो जब शॉर्ट करने के चांस ही नहीं है मार्केट में, तभी थोड़ी देर के लिए निकल जाओ कि ये कितना नीचे जा रहा है देखते हैं।
नीचे जाके फिर ऊपर आता है मार्केट तो फिर एंट्री ले लो। और ऐसा बहुत मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ट्रेड जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना याद रखना आपका लेवरेज बहुत ज़्यादा है, तो आपका खुद का जो बैलेंस है उसमें से मार्केट टिकट फीस कमीशन ये सारा कुछ कट जाएगा, मतलब इसी में आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैं सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, यानी कि जो है पूरी बाइनेंस पे वो ख़ास करके जो लोग 10x 20x लेना चाहते हैं, 3x से स्टार्ट करेंगे हम, मतलब स्टार्ट तो हम वैसे 10x 20x से भी फ्यूचर में करेंगे, बट वो जो है मार्जिन में तो 3x ही मिलता है, तो उस हिसाब से हम 3x 5x ऐसा जितना भी मिलता है उसमें मार्जिन ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए इन्वेस्टर तो नहीं बोलूँगा, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग भी आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो 3x में भी, ओके। और अगर रिस्क लेवल बहुत ही कम है, मार्केट बढ़ रहा है, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आप 10x 20x आपको जैसा लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बट आपका खुद का पैसा हो तो आप कर सकते हो। तो मैं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि आपका 1000 रुपीज़ को आपका खुद का होगा, मतलब ओके। तो 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट करो। तो एक बात याद रखना कि 1000 रुपीज़ आपके फीस के, मतलब वो मार्जिन ट्रेडिंग में लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो 1000 रुपीज़ में आसानी से आपके 1000 है तो उसमें से 50% लॉस हो सकता है आराम से फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो लॉस होने के चांसेस याद रखना, वो आपके काम के कुछ नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके सिर्फ खर्चे के, मतलब आप कहीं घर से दूर रह रहे हो और 1000 रुपीज़ जो है आपको खाने पीने के हैं वैसे भी नहीं होने चाहिए, वो आपके वेले पैसे होने चाहिए। यानी कि जो भी आप 1000 या 10,000 लगा रहे हो वो पैसे अगर आप लॉस कर दो तो आपको कोई जो है आपको किसी को देने ना पड़े, आपको कोई उसका यू नो कहीं से उधार नहीं होना चाहिए, वो घर से भी आप ले नहीं सकते, क्योंकि जब घर वालों को वापस भी देने हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी पॉकेट मनी हो 1000 रुपीज़ 2000 3000 कितनी भी हो चलेगा, बट आप जो है ज़्यादा आप इसमें ना ही लगाए, ओके। ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा आपके जो है घर से लेके मांग के कहीं से उधार लेके लोन लेके पैसे ना लगाए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ओके गाइस। चलो तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।